हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये मैं बाहर ही घूम रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। बादल बादल से हो रहे हैं, पक्का बारिश होने वाली है आज। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा बाहर ही खड़े होकर के थोड़ा व्यू ले लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अंदर रहती हूँ तो मुझे मौसम का पता नहीं चलता। और आज मैं सोच रही हूँ बाल वॉश कर लूँ, क्योंकि बहुत गंदे हो गए हैं और मैं हफ़्ते में एक ही दिन बाल वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझसे होता नहीं है, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जब भी आप लोग हेयर वॉश करते हो ना, तो उसके पहले कोम ज़रूर कर लिया करो। मैं तो खैर ऑयल लगाती हूँ तो मुझे करना होता है, बट फिर भी हेयर वॉश करने से पहले अगर आप कोम करते हो तो थोड़े हेयर फॉल कम होते हैं। ये मैंने कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो हेयर फॉल कम हो जाएगा। नहीं, हेयर फॉल होना है तो वो तो होना ही है, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने सोचा कुछ आपके साथ शेयर करूं। ये ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से। खैर मैं ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, और मैं बस आपको एक हैक बताना चाहती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे इससे काफ़ी यूज़फुल है। आप लोग ले सकते हो और इट्स बहुत चीप एंड बेस्ट प्राइस भी है। ये मुझे 4 बॉक्सेस मिले थे जिसमें आप छोटे-छोटे जो भी सामान होते हैं, जैसे हैंकीज़ हो गए या फिर कुछ छोटे-छोटे आइटम्स होते हैं जो आप इधर-उधर रखते हो तो मिलते भी नहीं हैं और मिक्स भी हो जाते हैं। तो उसके पर्पज़ से ही मैंने ये बॉक्सेस मँगाए थे। मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा, बहुत ही मतलब चीपेस्ट प्राइस है, कोई भी खरीद सकता है इसको। मैंने 4 बॉक्सेस मँगाए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो उसके लिए मुझे छोटी-छोटी हैंकीज़ रखनी पड़ती है, जो कि रोज़ यूज़ होता है। और ये गंदे भी बहुत होते हैं, तो क्योंकि मैं पहले इसको बिना बॉक्स के रखती थी तो एक निकालती थी तो 4 निकल जाते थे। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी बॉक्सेस में पार्ट्स बने हैं आप उसमें अरेंज करके रख सकते हो, और मैं ऐसे फ़ोल्ड करके लगाती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि अगर मैं जो मुझे चाहिए होता है सिर्फ़ वही पीस निकलता है, दूसरा ख़राब नहीं होता। तो फिर ये कि आपका ऑर्गेनाइज़ रहता है, आपको बार-बार इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार सेट हो जाता है तो ख़राब नहीं होता। अब जो आपको यूज़ करना है आप वही निकाल सकते हो। तो मैं इसे अरेंज करके रखती हूँ। ये मैंने अभी इधर से ही करना शुरू किया। पहले तो मैं ऐसे ही रख देती थी तो उससे मुझे बहुत मेरा काम फैल जाता था, बट इससे मुझे काफ़ी ये रहा है कि ये अरेंज रहता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। मतलब जिस जगह पे आप इसको रखो देखने में अच्छा लगता है, वो बिखरी हुई नहीं लगती है वो चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छा है छोटी चीज़ों के लिए। बाकी आप कुछ अदर आइटम्स भी रख सकते हो जो आपको लगता है कि मतलब डेली यूज़ की है और आपको रोज़ निकालना है और वो बिगड़े भी ना, ख़राब भी ना हो, तो आप अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो। तो ये मैंने 4 मँगाए थे। 2 तो मैं छोटी-छोटी हैंकीज़ टॉवल के लिए यूज़ करती हूँ, जो कि रोज़ ही यूज़ होता है। और इससे मुझे जो लेना होता है मैं एक ही पीस निकालती हूँ, बाकी सारे अरेंज रहते हैं और फैलते भी नहीं हैं। और क्योंकि ये आप देख रहे हो सारे जो है ये वेलवेट के। अब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, मैंने सोचा शूट कर लूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ वो बनाने थे, शॉर्ट्स बनाने थे। तो मैंने थोड़ा मेकअप वगैरह किया था तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ मेकअप भी। आप देख लो, क्योंकि ये भी डेली रूटीन का ही पार्ट है। तो मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया, देन उसके बाद फिर ये मैंने फाउंडेशन लगाया है। फाउंडेशन जब लगाने के लिए बैठी हूँ तो मुझे ब्लेंडर ही नहीं मिला, तो फिर मैंने हाथ से ही सारा मेकअप ब्लेंड किया है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन हाँ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप आगे देखना, सारा मेकअप मैंने हाथों से ही ब्लेंड किया है, क्योंकि मुझे मेरा ब्लेंडर ही नहीं मिल रहा था। ये मैं लगाना ही भूल गई थी हेयर बैंड। मेकअप करने से पहले हेयर बैंड ज़रूर लगाना चाहिए, मैं भूल गई। इससे क्या होता है ना, आपके हेयर्स आ जाते हैं बीच में तो फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, फिर आप अच्छे से नहीं कर पाते हो और बालों में भी लग जाता है। बट मैं भूल गई थी तो फिर मैंने बाद में लगाया। बट ये बहुत ज़रूरी है, रखना चाहिए जो भी मेकअप करते हैं।
लो जी, ये मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया। अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट। ये जो भी मैं मेकअप कर रही हूँ सारे फेस कनाडा के हैं, और ये मैंने बहुत पहले लिया, आई थिंक हो गए 1 ईयर तो हो गए होंगे। और ये सब मैंने पर्पल से मंगाया था, उस टाइम बहुत ऑफ़र चलता था, लास्ट ईयर की ही बात है। और अभी तक ये सारे प्रोडक्ट मेरे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, तो मेरा ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब जो रेगुलर मेकअप करते हैं उनका तो मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत कम करती हूँ, तो मेरा चल जाता है। और ये सारे प्रोडक्ट फेस कनाडा के हैं, जो कि मैंने डिस्काउंट और सेल में ख़रीदा था। आप भी ऐसा कर सकते हो। सो ये रहा मेरा कॉम्पैक्ट, जो मैं ऊपर से बेस बना रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, जिसमें कि एक ब्रश होता है और दूसरा आपका आईब्रो कलर होता है, जिससे आप सेट करते हो। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती और मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ, बट ठीक है, वीडियो के लिए तो यार सब करते हैं तो मैंने भी कर लिया। लेकिन मैं बहुत लाइट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रो ठीक ठाक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी तरफ इसका ब्रश है, जिससे आप उसके हेयर्स अच्छे से सेट कर लेते हो। तो ये भी है, ये सारे मैंने सब ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ है। अब ये मेरे आईब्रो सेट हो गए हैं। अब मैं आईब्रोज के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर, जो कि ब्रश वाला है, लिक्विड वाला। पेंसिल वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है। और वो मैंने लगा लिया आई थिंक। हाँ, वो मैंने ब्लू कलर का लगाया था, क्योंकि मेरे पे ब्लैक सूट नहीं करता, और मेरे पास ब्लैक है भी नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ तो ब्लू कलर का ही मेरे पास लाइनर था, मैंने वो लगा लिया है। अच्छा लग रहा है वो, मेरे फेस पे आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने लाइनर लगाया है। एक्चुअली मैंने लाइनर से ही फेस पे ब्लेंड कर लिया। उसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, जो कि आप ये देख रहे हो। और ये कौन सा शेड है, आई थिंक ये कोई न्यूड कलर ही है। पहले मैंने लिप लाइनर से मैंने ब्लेंड कर लिया, देन उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, तो दोनों मिक्स होने के बाद बहुत प्यारा शेड आया हुआ है। ऑल्दो ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई है, इसका ऑलरेडी बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा शेड है ये, बट फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है मिक्स होके। अब मेरा आई थिंक ओवरऑल मेकअप हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था, जितना मुझे करना था। ठीक ठाक ही लग रही हूँ, देखने में अच्छी लग रही हूँ मैं। सो दैट्स इट। मुझे इतना ही मेकअप करना पसंद है, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। वेट अभी मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है, जो कि आई शेडो है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ आई शेडो लगाना, बट मुझे थैंक गॉड याद आ गया। और आई शेडो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा लगाऊँ जो बहुत लाइट हो, क्योंकि डार्क नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं थोड़ा कैजुअल ही ड्रेसअप करने वाली हूँ। तो मैंने गोल्डन कलर का लगाया है, आई थिंक आपको दिखेगा आगे। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। आई थिंक मुझे लगता है मेकअप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हाइलाइटर ही होता है। आफ्टर जब आपका पूरा ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो जाता है, तो आप लास्ट का जो स्टेप होता है वो हाइलाइटर ही होता है, क्योंकि इसी से हमारे मेकअप को
हाइलाइट्स मिलते हैं, मतलब हमारे मेकअप इन्हांस होते हैं। तो ये हाइलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई थिंक आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ही हल्का लगा रही हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके फेस पे, स्पेशली जब लाइट्स के सामने रहते हो। तो मैं बहुत ही लाइट लगा रही हूँ, बट हाँ ये इट्स अ मैंडेटरी, तो थोड़ा तो लगाना पड़ता है, बट बहुत लाइट लगाया है मैंने। अब मैं शायद यूज़ कर रही हूँ क्या बोलते हैं यार, इसका मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। आप समझ ही गए होंगे। तो मेरे पास अलग से ये है नहीं, तो मैंने लिपस्टिक से ही लगा लिया क्योंकि मैं बहुत ही कम ये लगाती हूँ। मतलब शायद ही मैंने जब भी मैंने मेकअप किया हो लगाया हो मैं, क्योंकि भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता ये, तो बहुत ही कम। और नाउ माई मेकअप इज़ नाउ कम्प्लीटेड एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप बताओ कैसा लग रहा है। आई थिंक इट्स ओके ओके, बिकॉज मैंने रखा ही ओके ओके है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एंड इट्स आई थिंक इट्स अ सिंपल सोबर एंड इट्स लुक्स लाइक अ ब्यूटी, इतना ही काफ़ी। अब फाइनली किचन में सोच रही हूँ थोड़ी चाय बना लूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया है और शाम के 4 नहीं आई थिंक 5 बज रहे हैं। तो मैं बहुत थक गई हूँ यार, गर्मी कितनी है। चलो फाइनली चाय बना लेते हैं क्योंकि जब तक चाय नहीं पियूँगी ना तब तक किसी काम को करने में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं मिलेगी। तो थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय कितनी भी गर्मी हो जाए बट हम चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये रही हमारी चीनी चाय पत्ती एंड पानी। अब हम इसमें दूध डालेंगे। आई थिंक सभी लोग ऐसे ही चाय बनाते होंगे। मैं ऐसा चाय बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, आज ही बना रही हूँ क्योंकि मैं जब भी चाय बनाती हूँ मैं सीधे दूध में ही पत्ती चीनी डालती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे शॉर्ट में निकलना होता है। आज पहली बार मैं प्रॉपर तरीके से चाय बना रही हूँ और आई थिंक असली चाय इसे ही बोलते हैं और असली स्वाद भी इसी में ही आता है, बट ठीक है चलता है। और ये रही मेरी चाय। किस किस को ग्लास में चाय पीना पसंद है यार, मेरा तो फेवरेट है। फाइनली बैठी हूँ अब जाके, और गर्मी तो बहुत है यार, अब देख सकते हो। इसके बिना किसी के घर में काम नहीं चल रहा होगा, इसके बिना मेरे यहाँ तो चलती ही रहती है। और इतना बिल